डेटाबेस प्रोग्रामिंग फॉर वेबसाइट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ASP.NET का यूज करके हम कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करते हैं और अब हमें क्या करना है, उस वेब एप्लीकेशन बनाए गए वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट में डेटाबेस प्रोग्रामिंग करनी है। डेटाबेस प्रोग्रामिंग मतलब कि यदि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन फिल करी तो वो जानकारी, जो आपने जानकारी फिल करी है, वो कहीं जाकर स्टोर होनी चाहिए। यदि आपने कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे भी आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल करी, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही वो जानकारी जाकर कहीं स्टोर होनी चाहिए। तो ये कहलाता है डेटाबेस प्रोग्रामिंग फॉर वेबसाइट। मतलब वेबसाइट में भरी गई जानकारी को कहीं जाकर किसी डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर करना। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। डेटाबेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसा कि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, एक जो डेटाबेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना डेटाबेस के हम किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट नहीं तैयार कर सकते हैं। In .NET, ADO.NET is the key component for developing database application. कोई भी आप .NET यूज कर रहे हो, आप VB.NET यूज कर रहे हो, आप ASP.NET यूज कर रहे हो, आप जो भी .NET जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, उसमें ADO.NET जो है डेटाबेस एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, की एलिमेंट होता है। बिना ADO.NET के आप किसी भी प्रकार से कोई भी डेटाबेस प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। ADO.NET Active X Data Object is the collection of classes for developing the database application. मैं आपको बता दूं ADO.NET का फुल फॉर्म होता है Active X Data Object, जो कि क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसका? क्लासेस का। दो या दो से ज्यादा क्लासेस का कलेक्शन क्या कहलाता है? ADO.NET, जिसका यूज करके हम कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उस वेबसाइट में हम डेटाबेस कनेक्ट कर पाते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन तैयार कर पाते हैं। ADO.NET सपोर्ट कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। जो ADO.NET है वो कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों ही तरह के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। कनेक्टेड एनवायरनमेंट रिक्वायर्स द कंटिन्यू कनेक्शन टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेटा सोर्स। जो कनेक्टेड एनवायरनमेंट है, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि हम जो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसके साथ हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे। तो उस डेटाबेस कनेक्टिविटी को करने के लिए हमें कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए रहेगा? कनेक्टेड एनवायरनमेंट, जिसमें हम डेटा ट्रांसफर करेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद डेटा ट्रांसफर करेंगे। किसके बीच में? क्लाइंट एप्लीकेशन एंड द डेटा सोर्स। एक जो क्लाइंट एप्लीकेशन है और एक जो डेटा सोर्स है, दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफर करेंगे। यही काम करता है ADO.NET। ADO.NET का जो मेन काम ये होता है कि हमारे वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन में डेटाबेस कनेक्टिविटी को क्रिएट कर सके और जो इन्फॉर्मेशन हमने हमारी वेबसाइट के अंदर फिल करी है उसे ट्रांसफर करके डेटाबेस या डेटा सोर्स में जाकर स्टोर कर सके। कनेक्टेड ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ कनेक्शन कमांड एंड डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। जो कनेक्शन हम क्रिएट करते हैं, जो हम वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो जाकर कहीं डेटाबेस में स्टोर हो रही है, ये किसकी हेल्प से हो पाता है? इसके लिए हम कनेक्शन का यूज करते हैं, कमांड्स का यूज करते हैं और डेटा रीडर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या क्रिएट करना होता है, डेटाबेस। डेटाबेस आप चाहें तो MS एक्सेस का यूज कर सकते हैं, आप चाहें ओरेकल का यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो SQL सर्वर का भी यूज कर सकते हैं। आप ये जो तीनों है, ये तीनों ही जो सॉफ्टवेयर है वो डेटाबेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। इन तीनों सॉफ्टवेयर का यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और साथ में अपने वेब एप्लीकेशन वेबसाइट को उस डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम हमारे प्रोजेक्ट में SQL सर्वर का यूज करेंगे। SQL सर्वर जो है हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम किसी भी तरह का कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस के अंदर टेबल बना के अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यही चीज एक स्ट्रक्चर के थ्रू बता देती हूँ कि हमें करना क्या है आज। क्रिएटिंग एप्लीकेशन, सबसे पहले एक एप्लीकेशन बनाना है, मतलब वेब एप्लीकेशन तैयार करना है। कहां पर? ASP.NET के अंदर जाकर। इसके बाद हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस हम यूज, जैसे कि अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया, डेटाबेस बनाने के लिए हम SQL सर्वर का यूज करेंगे। एंड एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। और हमें क्या करना है, बनाए गए एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, मतलब कनेक्शन क्रिएट करना है। और इसके बाद क्या करना है, इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, बट किसकी हेल्प से?
एप्लीकेशन की हेल्प से। तो चलिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू ये दिखाती हूँ, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दूं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपको बनाना पड़ेगा ASP.NET में, और ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका बनेगा SQL सर्वर में। ये जो रहेगा आपका एप्लीकेशन है, मतलब ये वेब एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट है, जिसमें आप 3 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ये तीनों क्या है? टेक्स्ट बॉक्स हैं, और एक ये बटन है। और इसके बाद आपको SQL सर्वर में जाकर क्या करना है? एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ये जो बाहर वाली है विंडो, ये है डेटाबेस, और ये जो अंदर वाली है, ये डेटाबेस के अंदर की टेबल है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, जिससे कि यदि हमने कोई इंफॉर्मेशन यहां डाली, 101 हमने डाला अभी, और यहां पे डाला मैंने 20,000, तो इस बटन पे क्लिक करते ही, कौन से बटन पे? जो हमने हमारे एप्लीकेशन में डाल रखा है, इस बटन पे क्लिक करते ही ये इंफॉर्मेशन यहां जाकर स्टोर हो जानी चाहिए। हमें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है कि हम फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, बटन पे क्लिक करते ही वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर जाकर आसानी से स्टोर हो जाए। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन तैयार करना है, और इसके साथ ही एप्लीकेशन के साथ हमें एक डेटाबेस तैयार करना है। वो डेटाबेस हम SQL सर्वर की हेल्प से तैयार करेंगे, और इस फॉर्म के अंदर भरी गई जानकारी, इस फॉर्म के अंदर भरी गई जानकारी, जो जानकारी हम इस फॉर्म के अंदर भरेंगे, वही जानकारी हमें इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करानी है। ये है आज का हमारा प्रोजेक्ट, जिसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले एप्लीकेशन तैयार करना है। तो चलिए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए हम आते हैं अगेन हमारे कहां पर? विजुअल स्टूडियो पर। विजुअल स्टूडियो पर आने के बाद आपको फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू में जाना है, न्यू के बाद आपको जाना है वेबसाइट पर। फाइल, न्यू, और उसके बाद वेबसाइट। यहां पर आपको एक नई वेबसाइट लेनी है, ओके कर दीजिए। ओके करने पर आपकी स्क्रीन पे कुछ विंडो आ जाएगी, कोड विंडो, जिसमें कोडिंग लिखी होगी। आपको क्या करना है? डिजाइन पे जाकर अपने फॉर्म को, मतलब कि वेब फॉर्म को डिजाइन करना है। वेब फॉर्म को डिजाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिजाइन बटन पर। ये मैंने क्लिक कर दिया डिजाइन बटन पर। डिजाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फॉर्म को डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए मुझे टूल बॉक्स चाहिए होगा। टूल बॉक्स यदि नहीं दिखे तो हमें जाना है व्यू मेन्यू में। इसके बाद यहां मिलेगा आपको व्यू के अंदर मिल जाएगा आपको टूल बॉक्स। तो अब आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे टूल बॉक्स आ गया है। इस टूल बॉक्स की हेल्प से हमें क्या करना है? हमारा वेब फॉर्म डिजाइन करना है। अब वेब फॉर्म हमें डिजाइन कैसा करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें 3 टेक्स्ट बॉक्स होंगे और एक बटन होगा। इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि ID, नेम और सैलरी, और इस बटन पे क्लिक करते ही वो इन्फॉर्मेशन यहाँ जानी चाहिए। तो अब आते हैं हम यहाँ पर हमारे वेब फॉर्म पर। वेब फॉर्म पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक लेबल ले लेती हूं। तो यहां से क्लिक करा और यहां छोड़ दिया। इस लेबल पे राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज पे गए। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद इसका नाम बदल देते हैं। यहां पे डाल देते हैं एंटर ENO, मतलब हमें इसमें क्या डालना है? एम्प्लॉय नंबर। इसी के आगे हमें क्या चाहिए? एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा नीचे। नीचे आकर मुझे दिख जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक करा और यहाँ पे लाकर छोड़ दिया। पोजीशन सेट करने के लिए फॉर्मेट पे जाना होगा, सेट पोजीशन और एब्सोल्यूट। ये अब इसके बाद मुझे क्या करना है? एक और लेबल चाहिए। तो लेबल लाने के लिए आपको क्या करना होगा? अगेन जाना होगा लेबल पर, क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाइए और यहाँ पे डाल दीजिए एंटर नेम। कुछ इस तरीके से हमने क्या डाल दिया? एंटर नेम। तो अब इसमें क्या आएगा? नेम। तो नेम के लिए हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। यहाँ से गए, टेक्स्ट बॉक्स उठाया और यहाँ पे लाकर छोड़ दिया। तो इसकी पोजीशन सेट करने के लिए जाना होगा अगेन फॉर्मेट, सेट पोजीशन, एब्सोल्यूट, उठाया और यहाँ पे लाके ड्रैग करके रख दिया। कुछ इस तरीके से। अब अगला जो आएगा हमारे पास क्या आएगा? अगला आएगा एक और लेबल। क्लिक करा और यहाँ पे लाकर छोड़ दिया। इसका नाम हमें बदलना है, तो हमने इसका नाम दे दिया एंटर सैलरी। क्या नाम दिया हमने? सैलरी। यहाँ पर अब एक और टेक्स्ट बॉक्स आएगा। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को लाने के लिए हमें क्या करना होगा? फाइल मेन्यू के अंदर जाना, टूल बॉक्स में जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके और ड्रैग करके छोड़ देना होगा।
अगेन फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाकर सेट पोजीशन के जाकर सेट पोजीशन में एब्सोल्यूट को लेकर इसको लाकर यहाँ पे ड्रैग करके रख देना है। तो ये हो गई डिजाइनिंग। इसके बाद एक लास्ट हमें एक बटन और चाहिए। बटन लेने के लिए टूल बॉक्स के अंदर बटन दिख रहा है, क्लिक करके यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन सेट करने के फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट और यहाँ से लाकर कर दिया हमने यहाँ पर इसको बीच में। इस बटन का नाम बदल देते हैं। नाम मैंने कर दिया ऐड रिकॉर्ड्स। क्या नाम दिया मैंने? ऐड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद तो चलिए अब हमारा ये जो है वो फ्रंट एंड तैयार हो गया है, मतलब ये वाला जो है हमारा फ्रंट एंड है ये हमने तैयार कर लिया है। अब हमें बैक एंड तैयार करना है जो किसकी हेल्प से बनेगा? एसक्यूएल सर्वर की हेल्प से। तो चलिए अब हम कहाँ आते हैं? अगेन हमारे विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन कर लेती हूँ और सर्वर एक्सप्लोरर भी ओपन कर लेती हूँ। पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन कर लिया, इसके बाद हमने कर लिया सर्वर एक्सप्लोरर। दोनों ही हमने ओपन कर लिए हैं। ये रहा सर्वर एक्सप्लोरर, ये रहा हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें कुछ ये काम करना है कि एसक्यूएल का जो डेटाबेस है हमें हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करना है। एसक्यूएल डेटाबेस हमें हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो करने के लिए हमें जाना होगा प्रोजेक्ट, क्लिक करा, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करा। ऐड न्यू आइटम के बाद आपकी स्क्रीन पे ऐड न्यू आइटम विंडो आ जाएगी। इसमें जाकर आपको एसक्यूएल सर्वर ले लेना है। यदि आपको यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ना दिखे तो इसे क्लोज कर दीजिए और अगेन आ जाइए वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर ऐड न्यू आइटम पे आ जाइए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या? एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके कर दीजिए ऐड। ये ऐड बटन पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसको कर दीजिए यस। तो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा कि आपकी जो वेबसाइट है, आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एसक्यूएल सर्वर ऐड हो गया है या नहीं, एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस ऐड हुआ है या नहीं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटाबेस ऐड हो गया है। अब इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स दिख रहा है। इस टेबल्स के अंदर आप राइट क्लिक करिए और चले जाइए ऐड न्यू टेबल। क्लिक कर दीजिए ऐड न्यू टेबल पर। ऐड न्यू टेबल पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, आपकी स्क्रीन पर एक विंडो आ जाएगी जिसमें आपको क्या करना है? टेबल का फॉर्मेट मतलब प्रोफार्मा तैयार करना है। तो सबसे पहला क्या आएगा? ईएनओ। तो ईएनओ डाल दिया। इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर, तो INT लिख दीजिए। इसके बाद जो दूसरा है वो है नेम। तो नेम का जो डेटा टाइप होगा वो कौन सा होगा? वारजार, तो हम डाल देते हैं वारजार मैक्स। इसके बाद हम डालते हैं सैलरी। तो सैलरी का जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंटीजर, तो हम डाल देते हैं इंट। कुछ इस तरीके से। अभी जो है प्रोफार्मा सेव नहीं है तो आपको क्या करना होगा? सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस प्रेस करते ही जो स्टार आपको दिख रहा है वो चला जाएगा। कंट्रोल एस करा। टेबल का नाम मांग रहा है, नाम हमने दे दिया EMP। सिंपल सा नाम दे दीजिएगा जो आसानी से आपको याद रहे। ओके कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्टार चला जाएगा कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ऐसी कोड करना है जिसकी हेल्प से जब हम इस फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन भरें तो वो इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होनी चाहिए। तो ये बात हमें समझाने की से पड़ेगी बटन को, क्योंकि हम बटन ये चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करते ही वो इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर हो। तो हमें ये बात समझाने की से पड़ेगी बटन को समझाने के लिए बटन पर डबल क्लिक करेंगे कोड करने के लिए कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम जो कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो एसक्यूएल सर्वर से कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी क्या डालना पड़ेगा? कुछ कोड, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो पाए। तो हमें लिखना होगा इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ताकि हमारे प्रोजेक्ट को ये बात पता चल जाए कि हम जो कनेक्टिविटी क्रिएट करने वाले हैं वो किससे क्रिएट करने वाले हैं? एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस से। तो अब आते हैं हम यहाँ पर बटन के बीच में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कनेक्शन क्रिएट करना होगा। डिम कॉन एज न्यू SQL कनेक्शन, कुछ इस तरीके से।
ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और कुछ इस तरीके से। यहां पर इसके बीच में, इन दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आएगा कनेक्शन स्ट्रिंग। कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग? वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमारे डेटाबेस का होगा। तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग लाने के लिए क्या करना होगा? डेटाबेस पे क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी विंडो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी विंडो में आपको दिख रहा होगा कनेक्शन स्ट्रिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, ऑल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल सी कर दीजिए, कॉपी करने के लिए, और यहां पर आके कर दीजिए पेस्ट, कंट्रोल वी। तो अब हमें प्रॉपर्टी विंडो का काम नहीं है, हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का भी काम नहीं है। तो अब यहां पर जो आ जाते हैं, यहां पे आपको स्ट्रिंग दिख रहा है, स्ट्रिंग रेड कलर का होना चाहिए। यदि आपको रेड नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ एरर है। तो एरर यहां पर मैं आपको बता दूं क्या है, कि एक जो इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए शुरुआत में होना चाहिए और एक आखिरी में होना चाहिए। तो एक आखिरी में दिख रहा है हमें, यहां पर जो ये बीच वाला है ये नहीं होना चाहिए, तो हमने हटा दिया। आगे चलते हैं और थोड़ा सा, यहां पर भी एक है, इसे भी हटा देते। तो अब आप देख पा रहे हैं हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है पूरा रेड कलर का है। इसके बाद अगला जो रहेगा वो कमांड रहेगी। कमांड कुछ ऐसी रहेगी इसमें, dim cmd as new sql कमांड। हमें क्या देना है? dim cmd as new sql कमांड। यहां पर ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा कॉन, हमें क्या लिखना होगा? कॉमा के बाद कॉन, कुछ इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज। इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमें क्या लिखना है? कमांड लिखनी है। कौन सी कमांड लिखनी है? वो कमांड जिसकी हेल्प से टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3 में दी गई वैल्यू डेटाबेस में जाकर स्टोर हो सके। हमें कौन सी कमांड लिखनी है? वो कमांड लिखनी है जिसकी हेल्प से हमने जो टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3 में जो भी वैल्यूज इनपुट करी हैं वो सारी वैल्यूज कहाँ जाकर स्टोर होनी चाहिए? हमारे डेटाबेस के अंदर। तो चलिए अब हम कुछ वैसी ही कमांड कर लेते हैं। तो कमांड लिखने के लिए आपको लिखना होगा इंसर्ट इनटू EMP, आपके डेटाबेस का नाम। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? डेटाबेस का नाम। इसके बाद इंसर्ट इनटू EMP, ENO ब्रैकेट ओपन, ENO कॉमा नेम कॉमा सैलरी, नेम कॉमा सैलरी और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आपको क्या लिखना है? वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे वैल्यूज के बाद इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, बीच में आ जाइए, डबल एंड आ जाइए, बीच में आ जाइए, डबल स्पेस दे दीजिए, फिर अगेन बीच में आ जाइए, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है। अब इसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आ जाइए, लगा दीजिए कॉमा। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, पहले आएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। क्यों? क्योंकि जो दूसरी वैल्यू है वो है नेम, मतलब नेम में क्या जाएगा? स्ट्रिंग वाली वैल्यू, अल्फाबेटिक वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसके बीच में आना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसके बीच में आना है डबल एंड, फिर इसके बीच में आकर डबल स्पेस देना है, फिर इसके बीच में आकर लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। फिर अगेन इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आना है, लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर बीच में आ जाइए डबल एंड, फिर बीच में आ जाइए डबल स्पेस, फिर बीच में आ जाइए टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। तो ये होती है कमांड जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप टेक्स्ट बॉक्स में रखी हुई वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। किसमें? अपने डेटाबेस के अंदर। यहां पर एक ब्रैकेट और होगा क्लोज। इस तरीके से आपकी हुई कनेक्शन पूरी, कमांड आपकी पूरी हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है? यहां पर कनेक्शन को ओपन करना है। तो एंटर करके नीचे आते हैं, कॉन डॉट ओपन, एंटर, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। इसके बाद मैसेज के थ्रू हमारे पास क्या आना चाहिए? मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा, रिकॉर्ड
एडेड, हमने मैसेज डाल दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद कर दीजिए कॉन डॉट क्लोज, कुछ इस तरीके से। तो ये होती है हमारी कोडिंग कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम को रन करना है। रन करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, ऑफ कोर्स डिबग, और डिबग के अंदर स्टार्ट डिबगिंग। तो चलिए अब हम जाते हैं डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। तो अब आप देख पा रहे हैं Ctrl+F5 प्रेस करते ही हमारी स्क्रीन पे वेब ब्राउजर ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें इंफॉर्मेशन भरनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला 101, कुछ इस तरीके से हमने ENO क्या डाला 101। नेम में डाल देते हैं अर्जुन। इसके बाद सैलरी में हम डाल देते हैं 15,000। एड रिकॉर्ड बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास मैसेज आ जाएगा, क्या, रिकॉर्ड एडेड, रिकॉर्ड एडेड। अब आप देख पा रहे हैं अगेन हम एक दूसरा और रिकॉर्ड डालते हैं इसके अंदर। रिकॉर्ड ऐड करने के लिए अगेन ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पर हमने डाला 102, यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने अभी, और यहाँ पे सैलरी डाल दी मैंने 25,000। ऐड रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करा, रिकॉर्ड एडेड। इसके बाद अगला रिकॉर्ड डालते हैं 103, करण, और यहाँ पे हमने डाला, इसको हटा के डाल देते हैं 16,000। बटन पे क्लिक करा, हमें बस मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड एडेड। तो अभी हमने कितने रिकॉर्ड्स ऐड करे हैं, 3 रिकॉर्ड्स ऐड करे हैं। तो चलिए जाकर हम देख लेते हैं वाकई में ये रिकॉर्ड्स आए भी हैं या नहीं। तो यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर में टेबल्स दिख रहा है, टेबल के अंदर आपको EMP टेबल दिख रही है। राइट क्लिक करिए, शो टेबल डेटा पे चले जाइए, क्लिक कर दीजिए। तो अब आपकी स्क्रीन पे आपकी टेबल उसके साथ साथ टेबल का डेटा भी शो होगा कुछ इस तरीके से। तो ये कहलाता है डेटाबेस प्रोग्रामिंग फॉर आवर वेबसाइट, जिसमें हमने हमारा एक वेबसाइट क्रिएट करा, उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करा, और उसके बाद हमने एक डेटाबेस क्रिएट करा जिसमें हमने सेम फील्ड्स डाली, और हमारे एप्लीकेशन यानी वेबसाइट के थ्रू उस डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करा है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ा, कमांड्स का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हमने कौन सी कमांड यूज करी, इंसर्ट इनटू EMP, इंसर्ट कमांड, जो कि डेटा सेट मतलब हमने जो डिजाइन किया हुआ है फॉर्म, इसके थ्रू जाकर स्टोर करेगी डेटा, किसमें, हमारे डेटाबेस में।